नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की शान और मरीजों के लिए वरदान जयरोग्य अस्पताल की, जो ग्वालियर चंबल संभाग ही नहीं उसकी सीमा से लगे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, धौलपुर, झांसी के मरीजों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए जाना जाता है। जी हां दोस्तों, आज हम आपको जयरोग्य अस्पताल के नए अधीक्षक सुधीर सक्सेना जी से रूबरू करवा रहे हैं। श्री सक्सेना का कहना है कि उनके द्वारा जयरोग्य अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं जो मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक मिसाल के रूप में जानी पहचानी जाएंगी। नमस्कार, ब्रेकिंग राइड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जयरोग्य अस्पताल, जिसका वर्चस्व मध्य प्रदेश ही नहीं, ग्वालियर ही नहीं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तक फैला हुआ है। और इस जयरोग अस्पताल के अधीक्षक के रूप में सुधीर जी हमारे साथ में हैं और उनसे पूछते हैं कि जयरोग अस्पताल में जो स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं हैं वो कैसी उन्हें मिली हुई हैं और इनमें क्या क्या सुधार की उन्हें जरूरत है और क्या सुधार वो करने वाले हैं। तो सुधीर जी, आपका ब्रेकिंग राइड में स्वागत है। सुधीर जी, आप क्या क्या सुधार की जरूरत समझते हैं कि सुधार होना चाहिए और कैसा मिला आपको जयरोग अस्पताल का प्रबंधन? नहीं, जयरोग अस्पताल का प्रबंधन जब मैंने चार्ज लिया तो काफ़ी सुदृढ़ चल रहा था। और देखिए, सुधार की तो गुंजाइश हमेशा रहती है हर चीज़ में, और स्वास्थ्य तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है, कुछ ना कुछ नई नीतियाँ बन रही हैं, और उन सब का केंद्रित होता यही है कि वो मरीज हित में कार्य करा जाए। तो सुधार तो अभी काफ़ी गुंजाइश है। हम लोग निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि जितनी अच्छी से अच्छी सुविधा मरीजों को मिले वो हम मुहैया कराने के लिए लगे। नहीं, फिर भी एक युवा होने के नाते जो यहाँ के अधीक्षक थे वो डीन बन चुके हैं जी, प्रमोशन लिया है जी। और हो सकता है कि आप भी प्रमोशन है, क्योंकि अधिकतर जयरोग अस्पताल का जो भी बना है, चाहे वो निगम साहब हो या कोई भी हो, प्रमोशन ही मिला है और नाम भी मिला है। तो क्या जरूर और क्या है एक युवा के नाते? देखिए, जरूरत तो बात यहाँ युवा की और उसकी नहीं है। बात यहाँ ये है कि मरीजों को क्या सुविधा दे सकते हैं। पहले दिन से ही हमने ये कोशिश करी है कि मरीजों को क्या क्या सुविधाएं का अभाव है। तो जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स पे ऐसा देखा गया कि जैसे अगर कहीं स्ट्रेचर की कमी है तो वो हमने जल्दी से जल्दी खरीद के उसको पूरी कराई। कुछ मैन पावर की कमी है, कुछ पदों की कमी है, जो कि शासन शीघ्र अतिशीघ्र उसको पूर्ण कर रहा है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जितनी जल्दी वो आदेश आ जाएंगे और उनकी पूर्ति हो जाएगी तो काफ़ी जो मरीजों को है उनका भला होगा। नहीं, फिर भी आपने कहा ना कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो शासन जल्दी जल्दी कर देगा, ऐसी क्या चीजें हैं? देखिए, मैन पावर सबसे बड़ी वो है। उसमें करीब उन्हें शासन ने अभी हमें 384 नर्सों के पद स्वीकृत करे हुए हैं, पिछले साल से स्वीकृत हैं। उनको भरने की प्रक्रिया अभी मैंने पिछले एक महीने में काफ़ी परसू करके वो करीब अगले महीने तक शुरू हो जाएगी, जो कि पिछले साल से लंबित थी। उसमें ही कुछ पद ऐसे हैं जो कि वार्ड बॉय के पद हैं, टेक्नीशियन के पद हैं, तो कुल मिला के 400 के आसपास पद हैं। उनकी भर्ती होगी तो हम बेहतर से बेहतर सुविधा दे पाएंगे। अच्छा, स्टाफ की भर्ती की बात कर रहे हैं, वार्ड बॉय है, नर्सों की तो हो गई। ये वार्ड बॉय की भर्ती कैसे होती है? शासन क्यों नहीं मंजूरी दे रहा? नहीं, शासन के द्वारा मंजूरी पिछले साल ही दे दी गई है। हाँ, तो क्यों उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही? क्या कैसे नियुक्ति होती है? कुछ प्रशासनिक बाधाएं रही होंगी, मैं इस बारे में नहीं कह सकता, पर जो भी बाधाएं हैं उनको हल करके शीघ्र अतिशीघ्र वो भर्तियां करी जाएंगी। अच्छा, एक चीज पूछना चाहेंगे सर कि आपने कहा कि यहाँ पर हमने स्ट्रेचर उपलब्ध करा दी है, नर्सों की भी आप बात कर रहे हैं, स्टाफ की भी बात कर रहे हैं, ट्रॉमा सेंटर में जी काफी परेशानी। तो ट्रॉमा सेंटर आपके अंडर में नहीं है क्या? नहीं, ट्रॉमा सेंटर बिल्कुल हमारे अंडर में। तो ट्रॉमा सेंटर में देखा जाता है कि डॉक्टर जी रात के समय जी बहुत कम मिलते हैं। जी नहीं, स्ट्रेचर हैं, स्ट्रेचर बाय वहाँ मिलती नहीं है, एम्बुलेंस है प्राइवेट आ जाती हैं जी। इसका गोपनीय इन्फेक्शन कभी आपने किया? मैंने तो बहुत बार किया है साहब, और ये जो आप बातें बता रहे हैं उसमें कुछ बात सही भी हो सकती हैं, पर हमने समय समय पे कड़ाई से उसका पालन करने के लिए आदेश दिए हैं। जिन लोगों ने ऐसा पाया गया कि उनकी ड्यूटी थी और वो एब्सेंट थे, उनको वहाँ से हटा दिया गया है, उनको नोटिस भी दिए गए हैं। और नए से नए पद जैसे ही स्वीकृत हो जाएंगे तो वहाँ सबसे बड़ा केंद्र हम केंद्रित वहीं रखेंगे अपने नए स्टाफ को। ट्रॉमा में जब मैं आया था तब मैंने देखा था कि वहाँ व्यवस्थाएं थोड़ी सी वो चल रही थी, तो मेरे ही द्वारा करीब आने के 1 हफ्ते के अंदर वहाँ मैंने 6 कूलर की व्यवस्था करी। तो ऐसे करके और उसके बाद काफ़ी और व्यवस्थाएं हमने करी हैं, जिससे कि मरीजों को उचित लाभ मिल रहा है। और डॉक्टर्स और वगैरह उनकी भी संख्या हमने वहाँ बढ़ाई है। निश्चित रूप पे 24 घंटे वहाँ चिकित्सक उपलब्ध होते हैं, ऑर्थो के चिकित्सक होते हैं वहाँ पे,
वहाँ पर न्यूरो के चिकित्सक उपलब्ध होते हैं, एनेस्थीसिया के चिकित्सक उपलब्ध होते हैं, सर्जरी के चिकित्सक उपलब्ध होते हैं। इमरजेंसी में किसी भी सर्जरी करने के लिए वहीं होती हैं, इसलिए कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार का वहाँ पर मरीजों को चिकित्सीय लाभ ना मिले ऐसा मैं नहीं मानता, उसी वक्त मिलता है। अच्छा, एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि ट्रॉमा जी। सेंटर में जगह कम है जी, और ऊपर की बिल्डिंग काफी डली है, शायद क्या? उसके लिए हमारे द्वारा भी पहले प्रयास किया था, शायद डीन साहब ने, निगम साहब ने दिया है, लेटर नहीं दिया क्योंकि जी। मुलाकात नहीं हो पाई। ठाकर साहब से ही बात की गई थी जी। कि वहां पर 2 दिन बाद 3 दिन बाद छुट्टी कर दी जाती है जी। और जगह इतनी ज्यादा है कि उसको यदि यूज किया जाए तो नहीं। पहले बताया था कि लेटर कोई जारी किया गया है व्यवस्था के लिए। ट्रॉमा के लिए ये व्यवस्था करी गई थी कि जो इमरजेंसी में मरीज आता है उसको ट्रॉमा सेंटर में रखा जाता है। चूंकि ये संभाग एक बहुत बड़े क्षेत्रफल को कैटर करता है, तो ट्रॉमा में आने वाले मरीज बहुत अत्यधिक हैं और हम लोग करीब करीब 200% की ऑक्यूपेंसी पे रहते हैं। जितने हमारे बेड हैं उससे ज़्यादा करीब करीब उतने ही मरीज हमारे पास और होते हैं। तो 48 घंटे की एक व्यवस्था करी गई थी कि जैसे ही उनको इमरजेंसी उपचार मिल जाए तो उसके बाद उनको शिफ्ट कर दिया जाए वार्ड्स में। ये है। तो जो पहले बताया गया था कि जो ट्रॉमा सेंटर के पास में आसपास जगह खाली पड़ी है वहां पर ऊपर वार्ड बना लिया गया है, करीब-करीब 50 बेड की और व्यवस्था कर ली गई है। कुछ व्यवस्थाओं की वहाँ कमी है और स्टाफ की, तो वो जैसे-जैसे मुहैया हो जाएँगी, वो ऊपर उसकी व्यवस्था और बढ़ जाएगी और वो शायद आप देखेंगे कि इसी माह वो संभव हो जाएगी। हाँ, सुलभ शौचालय का बड़ा एक प्रॉब्लम है क्योंकि सुलभ शौचालय में यदि कोई जो पेशेंट होते हैं वो टूटे-फूटे हड्डी और ट्रॉमा सेंटर में तो जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होगा वो जाएगा जी, और हम जैसा गरीब जो आपके पास में आज आया है, जी। ऐसे ही लोग सरकारी अस्पताल में जाते हैं मगर वहाँ पर जैसे बाथरूम को जाएँ बहुत परेशानी है, पीने के पानी की परेशानी, सुलभ रुकने शौचालय की परेशानी। सुलभ शौचालय के लिए अभी 2 दिन पूर्व ही उसका निरीक्षण किया गया था, औचक निरीक्षण किया गया था। उसमें जो कमी थी वहाँ के संचालकों को बता दी गई है और जहाँ तक पीने के पानी का है, तो पीने के पानी के लिए वहाँ का जो वाटर कूलर था वो खराब था, उसको ठीक कराया जा रहा है। और भी कोई जो भी ऐसी दिन प्रतिदिन में वहाँ पर कोई भी कमी पाई जाती है, उसको शीघ्र अतिशीघ्र ठीक कराया जाए। एक आप लोगों के द्वारा एक प्रपोजल आया था सर वहाँ पर जी। कि ट्रॉमा सेंटर से जैसे घुसते हैं तो जगह खाली है, वहाँ जी। पे एक बाथरूम जैसे कि जो मरीज वगैरह हैं, जी। सिर्फ एक ही बाथरूम है, एक स्टाफ के लिए और एक पेशेंट हो, मतलब पेशेंट हो कम से कम 10-15 अंदर रहते हैं, 10-12 बाहर रहते हैं। हमने भी कहा था कि यदि वहाँ पे लगाने की बात करें, बनाने की बात करें तो पेमेंट हमारी संस्था करने को तैयार है। कलेक्टर साहब ने भी इस पर निरीक्षण में शायद बात की होगी, अभी कलेक्टर साहब आई थी अचानक औचक निरीक्षण क्या किया कलेक्टर साहब? नहीं, उनका निरीक्षण हुआ था, उन्होंने भी देखा था वहाँ पर, उन्होंने भी कुछ-कुछ निर्देश दिए हैं, जो कि कुछ उन्होंने नगर निगम को निर्देश दिए हैं, कुछ उन्होंने और जो अधिकारी साथ में थे उनको निर्देश दिए हैं, कुछ निर्देश हमारे लिए थे, तो वो हम सब उसको कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, आपने सुना अस्पताल के नए अधीक्षक जिन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही जो वह ग्वालियर के कमला राजा ट्रॉमा सेंटर जिसमें 1000 बिस्तर हैं वैसी सुविधाएं बनाने के बारे में सोच रहे थे। और आपके पास कोई सुझाव ग्वालियर के सरकारी अस्पताल 1000 बिस्तर वाले ट्रॉमा सेंटर कमला राजा के लिए अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि नए डीन और नए अधीक्षक दोनों ही जोश के साथ ग्वालियर में इतिहास रचना चाहते हैं। दोस्तों, यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देश विदेश की तमाम ताजा खबरें लिए हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।